Hello everyone. Now let us go further, studying the last part, that is the sixth part of Atithi by Rabindranath Tagore, ISC Board Class 12. Almost 2 years passed like this. इसी तरीके से 2 साल का समय गुजरा. इंग्लिश पढ़ना. राम रतन बाबू, द हेड मास्टर ऑफ द विलेज स्कूल, वो आते थे और तारापदा उनसे इंग्लिश सीखता था. साथ ही साथ चारू शशि भी इंग्लिश सीखने लगी, उसको डिस्टर्ब करने लगी, काफ़ी परेशान करने लगी. इतना बिजी इनग्रॉस्ड हो गया वो इंग्लिश लर्निंग में कि अब वो किसी को इजीली दिखता भी नहीं था. ऑलमोस्ट 2 years पास लाइक दिस. तारापदा हैड नेवर मूव्ड हिमसेल्फ टू एनीवन फॉर सो लॉन्ग. अब तारापदा किसी के पास भी लंबे समय के लिए ना बैठता था. मूड करने का मतलब, ही नेवर इंगेज्ड हिमसेल्फ इन टॉकिंग और इन स्पेंडिंग टाइम विद एनीबडी. किसी के साथ भी लंबे समय के लिए टाइम नहीं बिताता था. हो सकता है उसका स्टडीज़ हैड अ होल्ड ऑन हिम. शायद उसकी स्टडीज़ ने उसको पकड़ रखा था, जकड़ रखा था. स्टडीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना. या ये भी हो सकता था कि धीरे धीरे उसका ग्रोथ हो रहा था, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ. एंड ए स्टेबल एग्जिस्टेंस. हो सकता है शायद उसको अब कंफर्टेबल हाउस में एक स्टेबल एग्जिस्टेंस चाहिए था, जैसे आम आदमी के साथ होता है. उम्र जब बढ़ जाती है तो आदमी चाहता है कि शादी ब्याह हो जाए, सेटल हो जाए, काम करके थका हारा घर में आए तो कोई हो जो उससे बातें करें. हो सकता है इस तरह का लाइफ स्टाइल का ज़्यादा अपील होने लगा था उसके अंदर. ये भी हो सकता था कि ब्यूटी ऑफ हिज स्टडी कंपेनियन. ये भी हो सकता था कि आजकल इतना चुप चुप सा क्यों रहने लगा, लोगों से क्यों नहीं मिलता था. क्योंकि जिसके साथ वो पढ़ता था यानी चारू शशि, हो सकता है उसकी ब्यूटी उसको अपील कर रही थी. क्योंकि तब चारू शशि छोटी थी. 2 साल और गुजरे तो थोड़ी और बड़ी हुई होगी, थोड़ी और ब्यूटीफुल हुई होगी. हो सकता है उसका ब्यूटी उसको अपील करने लगा. इवन इफ शी हैड बीन कॉन्स्टेंटली बैड टेम्पर्ड. हालांकि वो लड़की बहुत ही बैड टेम्पर्ड लड़की थी. मतलब उसको डील करवाना पॉसिबल नहीं था इवन फॉर तारापदा. उसको अच्छी तरह से पता था कितनी गुस्से वाली है, कितना ज़्यादा उसके अंदर इमोशनल चेंजेस होता है एट ए टाइम. वॉज एक्सर्टिंग एन अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस. चाहे जो भी हो, इनमें से, इन तमाम रीज़न में से चाहे जो भी हो, लेकिन उसका ग्रेट इन्फ्लुएंस उसके माइंड और उसके बॉडी पे पड़ रहा था. मीनवाइल चारू भी अब 11 साल की हो गई थी. 11 साल 12 साल का उम्र उस ज़माने में मैनेजेबल एज होता था. शादी कर दी जाती थी लड़कियों की. मोतीलाल बाबू ने 2-3 अच्छे अच्छे मैरिज के ऑफ़र भी पाए अपनी बेटी के लिए. अब वो मैनेजेबल एज पहुंच चुकी थी. 11-12 ये सब मैनेजेबल एज होता है. अब उन्होंने अपनी बेटी पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया, बैन लगाना, कि शी इज़ नॉट गोइंग टू स्टडी इंग्लिश बुक्स एनी मोर. शी विल ऑल्सो नॉट पे विजिट टू एनी वन आउटसाइड द हाउस. अकेले अब वो किसी के घर नहीं जाएगी, किसी से मिलेगी नहीं, बड़ी हो गई है. शी किक्ड अप अ टेरिबल फस एट दीज न्यू रेस्ट्रिक्शंस. लेकिन चारू शशि दुलारी लड़की थी. चारू शशि दुलार उसमें पली थी, पल कर बड़ी हुई थी. वो इस तरह के न्यू रेस्ट्रिक्शंस को ख़तरनाक ढंग से एक फस मानती थी. कुछ नहीं, एक ऐसा चीज़ जो कि उसके माइंड को डिस्टर्ब करके रख दिया था. हर जगह अंकुश, यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा मत करो. एक दिन क्या हुआ, अन्नपूर्णा मोतीलाल को बुलाई और बोली कि क्यों बाहर ढूंढ रहे हैं दूल्हा, मतलब दूल्हा बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं, घर में ही तो है. तारापदा को देखिए, अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा हस्बैंड रहेगा और आपकी बेटी उसको लाइक भी करती है, एक दोस्ती अंदाज भी है. ये डिस्टर्ब करना, छेड़ना, परेशान करना, खेलना, फिर माफ़ी मांगना, प्रेम दिखाना, खाने की चिंता करना, ये सब क्या है, प्रेम ही है. एक अलग ढंग होता है प्रेम का. मोतीलाल बाबू ये सजेशन सुन के बहुत ही हैरान हो गए. उन्होंने कहा ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, एकदम गलत है. क्योंकि ज़मींदार फैमिली के थे ना, तो उनको ज़मींदार लड़का चाहिए था. एक ज़मींदार ज़मींदार के यहाँ ही शादी करेगा. पावर हमेशा पावरफुल आदमी के यहाँ ही शादी करेगा. सेम कास्ट, सेम पावर, ज़मींदारी. क्योंकि तारापदा गरीब घर का था. ब्राह्मण तो था लेकिन गरीब घर का. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिज फैमिली. हम लोग उसके परिवार के बारे में जानते भी नहीं हैं, और वो हमारी इकलौती बेटी है.
हाँ, उसकी शादी तो हमको करनी है, आई वॉन्ट टू मैरी हर वेल, शादी तो करनी है, अच्छा शादी करना है। अब वो जो 2-3 ऑफ़र आए थे ना चारू शशि के लिए, उसमें राय डांगा के यहाँ का ज़मींदार हाउस का कुछ लोग आए देखने के लिए चारू शशि को। अब कोशिश की जा रही थी कि चारू को अच्छी तरह से ड्रेसअप करवाया जाए। चारू ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया, उसको शादी नहीं करनी। क्या पता उसके मन में क्या था? उसने कह दिया कि मैं बाहर नहीं आऊँगी, इकलौती लड़की है, चिल्ला कर बोल दी नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी बस। मोतीलाल बाबू गिड़गिड़ाते रहे, भीख मांगते रहे बेटी से, ऐसा मत करो बेटी, डाँटे उसको दरवाजे के बाहर से, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, ज़िद्दी थी। फाइनली उनको जा कर के उस लोगों से झूठ बोलना पड़ा, जो लोग आए थे चारू शशि को देखने। उनके लिए वर्ड यहाँ यूज़ किया गया डेलीगेशन। जो राय डांगा से डेलीगेशन आया था, उसको जाकर झूठ बोलना पड़ा। ये कहना पड़ा कि बेटी अचानक बीमार पड़ गई है भाई साहब, और उससे आज मैं आप लोगों का मुलाकात नहीं करवा सकता। दे एज्यूम्ड फ्रॉम हिज, उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो महसूस कर लिया। ये एक्सक्यूज़ एक लेम एक्सक्यूज़ था, उचित एक्सक्यूज़ नहीं था। उन लोगों को समझ में आ गया और उन्होंने अंदाज़ा क्या लगाया, हो सकता है लड़की में कोई डिफेक्ट हो। जब पिता अपनी बेटी को प्रेज़ेंट नहीं करना चाह रहा है हम लोगों के सामने, ज़रूर कुछ गंडगोल होगा, कुछ ना कुछ तो लड़की में प्रॉब्लम है। मोतीलाल बाबू फिर अब सोचना शुरू कर दिए थे तारापदा के बारे में कि हाँ, ठीक ही कह रही थी पत्नी मेरी। तारापदा ठीक ही है, देखने में भी ठीक ही है और बाहरी रूप में भी ठीक ही है सब। और अगर उससे शादी हो जाएगी तो हम, हाँ, घर का लड़का घर में ही रह जाएगा, इतने दिन से घर में है तो यहीं रोक लेंगे। हमारी इकलौती बेटी, हमारे आँखों की तारा, वो भी कहीं नहीं जाएगी, घर पे ही रह जाएगी, घर जमाई बना के रख लेंगे। उन्होंने सोचा कि ये जो truculent daughter's foibles है, which he and his wife could smile at, would not be received so well by in-laws। उन्होंने सोचा कि ये जो मेरी बेटी है बैड टेम्पर्ड की, truculent का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, क्रूअल, ठीक है ना। उसका ये जो फाइबल्स है, फाइबल्स का मतलब होता है मैनर्स, हैबिट्स, ज़िद्दीपना, जिस पे हम लोग आज हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कल शादी करके किसी और के घर चली जाएगी, तब तो हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे, उसका ये सब हरकत नहीं देख पाएंगे, उसका ये सब हैबिट, उसका ये मुस्काना, हंसना, खिलखिलाना नहीं देख पाएंगे। यही लड़का ठीक रहेगा, शादी कर लेंगे, घर में ही रह जाएगा। उसके बाद लंबे डिस्कशन के बाद मोतीलाल और अन्नपूर्णा ने एक आदमी को तारापदा के घर भेजा। ये आदमी इनका खास आदमी था, ये पता करने के लिए कि उसकी फैमिली कैसी है, कहाँ है। इसके बाद वो आदमी खबर लेकर आया। पहला खबर तो ये था कि लड़का बहुत गरीब है, दूसरा खबर था कि बहुत ही हाई कास्ट का है। मोतीलाल बाबू जो थे ना, उन्होंने ये मैरिज का प्रपोज़ल तुरंत का तुरंत भेज दिया लड़के के परिवार को और उसके भाई को, उसके मम्मी को, उसके भाई को। मम्मी ने और भाई ने तुरंत हाँ कर दिया। जब काथालिया वापस आए मोतीलाल और अन्नपूर्णा, तो वो लोग काफ़ी डिस्कस किए दिन के बारे में, कौन से दिन शादी किया जाए, क्या सही मुहूर्त रहेगा। और लेकिन मोतीलाल जो थे ना, हर काम में बहुत ही सावधान रहते थे, ये उनका नेचुरल बिहेवियर था। यहाँ भी उन्होंने वही बिहेवियर दिखलाया, सावधानी रखा, क्योंकि जानते थे कि बहुत ही फ्लक्चुएटिंग माइंड है तारापदा का, कहीं बता देंगे तो कहीं उसको बुरा ना लग जाए। बात सीक्रेट रखा, तारापदा को बताया ही नहीं। चारू, हालांकि चारू को रोका नहीं जा पा रहा था, उसको बंधन में बांधा नहीं जा पा रहा था। वो कभी कभी तारापदा के रूम में धमक पड़ती थी, एकदम आ जाती थी, लाइक ए कैवेलरी चार्ज। घुड़सवार सैनिक लोग होते हैं ना, कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। विक्टोरिया वगैरह में देखोगे, रेस कोर्स के पास घुड़सवार सैनिक दिखेंगे। कभी भी आ जाती थी, उसके स्टडीज़ को डिस्टर्ब कर देती थी विथ क्रॉसनेस। क्रॉसनेस का मतलब क्या होता है, हल्का गुस्सा, गुस्से में आती थी। और कभी कभी ईगरनेस से आती थी, मन में इंटरेस्ट हो रहा है कि ज़रा देखिए तो अंदर क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तारापदा, बहुत दूर दूर रह रहा है, चल फिर डिस्टर्ब करते हैं, ईगरनेस। कभी कभी तो स्कॉर्न होता था, तारापदा से हेट भी करती थी। अच्छा, तारापदा एक्चुअली में उसका तो स्वभाव था ना कि वो लोगों से डिटैच रहता था, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से भी अटैचमेंट नहीं, और इंडिपेंडेंट था, किसी पर डिपेंड भी नहीं रहता था। अब थोड़ी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी। अब जब वो आती थी और आकर डिस्टर्ब करती थी, तो अचानक से कुछ उसके अंदर होता था, शाहरुख खान वाला कुछ कुछ होता था। मतलब अब जो आती थी और आकर डिस्टर्ब करके चली जाती थी,
तो एक विचित्र सा कंपन सा हो जाता था उसको शरीर में, दिल में, और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसके अंदर आता था, कुछ अलग सा चेंज। टिल नाउ वी हैड फ्लोटेड लाइटली एंड सेरेनली विदाउट इम्पेडिमेंट ऑन टाइम्स स्ट्रीम। आज तक तो तारापदा समय की गति के मुताबिक बस ज़िंदगी में चलते जा रहा था, फ्लोट करते जा रहा था, ज़िंदगी की धारा में बड़े आसानी से लाइटली सेरेनली तैरते जा रहा था, बिना किसी इम्पेडिमेंट, बिना किसी हिंड्रेंस के, डिस्टर्बेंस के। लेकिन कभी कभी अब वो स्नेयर्ड हो जाता था बाई स्ट्रेंज डिस्ट्रैक्टिंग डे ड्रीम्स। अब कभी कभी ट्रैप्ड हो जाता था, अब बंधन में बंध जाता था, डे ड्रीमिंग करने लगता था बैठकर, दिन में सपने देख रहा है, कुछ सोच रहा है। हार्मोनल चेंज होता है ना, जब उम्र बढ़ता है तो हार्मोन्स बदलते हैं, कुछ बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ही वुड लीव हिज स्टडीज़ एंड गो इनटू मोतीलाल बाबूज लाइब्रेरी। अब कभी कभी वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके मोतीलाल बाबू के लाइब्रेरी में चला जाता था और उनके इलस्ट्रेटेड बुक्स में, जिसमें बहुत सारा इमेज, पिक्चर, फ़ोटो लगा रहता था, उसको पलट पलट के देखता था और उस पिक्चर के जरिए इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाता था, काल्पनिक दुनिया में। विच ही मिक्सड विद दीज पिक्चर्स वॉज मच चेंज्ड। अब उस काल्पनिक दुनिया को इन पिक्चर के साथ जोड़ता था और उसके सामने एक नया बदला हुआ रूप नज़र आता था दुनिया का, मच मोर हाईली कलर्ड दैन बिफोर। इंग्लिश सीखने के पहले इन पिक्चर्स को जब वो देखता था तो दुनिया अलग ढंग से दिखती थी, और इंग्लिश सीखने के बाद इन पिक्चर्स को जब देखता था तो दुनिया अलग ढंग से दिखती थी। ही कुड नॉट लाफ एट चारूज स्ट्रेंज बिहेवियर क्वाइट। अब वो चारू के बिहेवियर पे हंसता नहीं था। पहले हंसी आती थी उसको चारू के बिहेवियर पे, अब नहीं हंसता था। ये जो बदलाव था ना, पावरफुल फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन, अब वो अट्रैक्ट होता था, वॉज लाइक अ न्यू ड्रीम। उसको लगता था जैसे एक नया सपना देख रहा है। अब अगर आम आदमी की तरह अट्रैक्शन हो रहा है, तुरंत प्रपोजल दे देता कि हमको तुमसे प्रेम है, और मम्मी पापा भी चाहते थे शादी करवाना, और फट से शादी कर लेता, वहीं बस जाता, तो आम आदमी के जैसा वो भी हो जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं था, मतलब किसी से उसका अटैचमेंट नहीं हो सकता। उसने जैसे ही फील किया कि अब मैं चारू से अट्रैक्टेड हो रहा हूँ, उसने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रकृति का इंसान था, उसको दुनिया देखना था। शादी के बंधन में बंध के एक जगह संभव नहीं था रहना उसके लिए। मोतीलाल बाबू ने श्रावण महीने में डेट फिक्स कर लिया शादी का, और तारापदा के मम्मी और भाइयों के पास खबर भेज दिया। लेकिन तारापदा को खबर नहीं दिया, उन्होंने अपने मुख्तार को भेज दिया। मुख्तार क्या होता है भाई? तो बहुत उनका खास आदमी, उनके खास आदमी को मुख्तार बोलेंगे। उन्होंने अपने खास आदमी को कोलकाता भेजा। क्यों भेजा? कि वो वहाँ जाकर ट्रम्पेट और ड्रम, बैंड बाजा, ये सब भाड़े में फिक्स कर दे। शादी की पहले तैयारी करना होगा ना, तो ये शहनाई वगैरह और बाजे गाजे ये सब तो पहले से फिक्स करना होगा। और मुख्तार जाकर सब कुछ फिक्स कर दिया, दैट वुड बी नीडेड फॉर द वेडिंग, वेडिंग के लिए जो जो ज़रूरी है। इसी बीच में कुरुलकता कोई एक जगह है बंगाल में। कुरुलकता में नाग फैमिली का एक एस्टेट है। नाग फैमिली, नाग जानते हो कि टाइटल? तो नाग फैमिली का एक एस्टेट है, मतलब बहुत बड़ी जागीर। वहाँ पर एक फेमस चैरियट फेस्टिवल होने वाला था। वन मूनलिट इवनिंग, एक दिन चांदनी खिली हुई थी, शाम का पहर। तारापदा घाट पर गया और देखा कि वहाँ पर बाढ़ का टाइड आ रहा है, एकदम ज़ोर से बाढ़ की लहरें। ऑन द स्विफ्ट फ्लड टाइड, मतलब बहुत तेज़ी से जो पानी की धारा थी, उस धारा पे बहते हुए बहुत सारे बोट्स नज़र आए तारापदा को, और उन बोट्स के ऊपर मेरी गो राउंड रखे हुए थे, लादे हुए थे। मेरी गो राउंड होता है ना बच्चों का वो झूला, गोल गोल झूलने वाला। यात्रा ट्रुप्स, यात्रा में जा रहे पूरा बड़ा बड़ा ट्रुप था, दल था, कार्गो बोट्स थे, ये सब के सब फेयर की तरफ जा रहे थे, मेले की तरफ। एन ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम कैलकाटा वॉज प्रैक्टिसिंग लाउडली एज इट पास्ड, और कैलकाटा का एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी बोट पर बैठ करके बड़ी तेज़ी से जोर आवाज़ में ऑर्केस्ट्रा बजाते हुए लोग प्रैक्टिस करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। तबला, ढोल, सारंगी एक साथ बजा रहे थे, लोग गुजर रहे थे। द यात्रा ट्रुप वॉज सिंगिंग टू वैवलिन, और यात्रा ट्रुप के जो लोग थे वो लोग गाना गा रहे थे। किस धुन पर? वैवलिन के धुन पर।
शाउटिंग आउट द बीट्स, और जो राइमिंग बीट्स था ना, उस बीट्स को खूब ज़ोर से शाउट कर रहे थे लोग। जैसे गाना गाते वक्त या बजाते वक्त बीट्स होता है, ऐसे बीट्स के साथ बजाते हैं। सामने बजा रहा होता है तो एक आदमी ता थैया कर रहा होता है, ऐसे ऐसे हाथ कर, ऐसे ऐसे कर रहा होता है। बोटमेन फ्रॉम लैंड्स टू द वेस्ट स्प्लिट द स्काई विथ सिम्बल्स एंड थर्डिंग ड्रम्स। जितने के जितने बोटमैन थे, ज़मीन से लेकर और नदी की बहती धारा में और दूर आकाश तक, जहाँ जहाँ पे हॉराइजन दिख रहा था, सिम्बल्स एंड थर्डिंग ऑफ ड्रम्स सुनाई दे रहा था। सिम्बल्स क्या होता है? ड्रम तो जानते होगे, ड्रम बजाना, ठीक है ना, ड्रम बजाते हैं। और सिम्बल्स क्या होता है? तो वो इस टाइप का भी जो इंस्ट्रूमेंट को सिम्बल बोल सकते हैं, जो हरे रामा हरे कृष्णा में बजाते हैं, पीतल का होता है। या सिम्बल उसको भी बोल सकते हैं जो तस्तरी जैसा होता है, ड्रम के साथ डम 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 बजा करके फिर चस करके ऐसी आवाज़ आती है ना, उसको बोल सकते हैं सिम्बल्स। एंड थर्डिंग ड्रम्स, सच एक्साइटमेंट, कितना एक्साइटमेंट नज़र आ रहा था तारापदा को। देन क्लाउड्स फ्रॉम द ईस्ट कवर्ड द मून, उसके बाद पूरब की दिशा में बादलों ने आसमान में चांद को ढक दिया। ह्यूज ब्लैक सेल्स, उसके बाद बोट्स पे बड़े बड़े सेल्स दिखाई देने लगे, काले काले, ह्यूज ब्लैक सेल्स। एंड ईस्ट विंड ब्लू, और पूर्वाई हवा बहने लगी तेज़ी से। क्लाउड आफ्टर क्लाउड रोल्ड बाई, बादलों का झुंड आता रहा जाता रहा। रिवर गशिंग कर रहा है, खूब तेज़ बह रहा है, स्वेलिंग उफान आ रहा है नदी में। अंधेरा छाते जा रहा है और ज़्यादा। रिवर साइड ट्रीज़ जो थे लहरा रहे थे, फ्रॉग्स क्रोकिंग कर रहे थे, क्रिकेट्स अपने अंदाज में आवाज़ निकाल रहे थे। लाइक वुड सॉ, वुड सॉ मतलब लकड़ी काटते हैं ना जब सॉ से, आरी से, तो एक आवाज़ आता है सरसराहट की, वैसे क्रिकेट की आवाज़ आ रही थी, झिंगुर की। तारापदा को ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया एक चैरियट फेस्टिवल है, पूरी दुनिया ही चैरियट फेस्टिवल बन गई है, पूरी दुनिया रथ वाला फेस्टिवल। व्हील्स टर्निंग हो रहे हैं, पहिए, फ्लैग्स फ्लाइंग हो रहा है, अर्थ कपकपा रहा है। ऐसा मत सोचना कि भूकंप आ रहा है, अर्थ कांपना मतलब इन बीट्स पे अर्थ एंजॉय कर रहा है। क्लाउड्स स्वर्लिंग कर रहा है, मतलब उफान आ रहा है क्लाउड्स में, बह रहा है तेज़ी से। विंड रशिंग, और हवा भी बहुत बहुत तेज़ चल रही है। रिवर फ्लोइंग, बोट्स सेलिंग, सॉन्ग्स राइजिंग। देयर वेर रंबल्स ऑफ थंडर, गड़गड़ाहट भी हो रही है थंडर बोल्ट की, बिजली की। स्लैशेज ऑफ लाइटनिंग, बिजली दिख भी रही थी, जो चमकना होता है, विद्युत चमकना होता है वो। स्मेल ऑफ टोरेंशियल रेन, और तेज़ बारिश होने का स्मेल भी जैसे होता है ना, सौंधी मिट्टी पे जब बारिश होती है तो एक स्मेल आता है सौंधा सौंधा। अप्रोच फ्रॉम द डार्क डिस्टेंस, दूर से ही महसूस हो रहा था स्मेल वो। लेकिन इन तमाम चीज़ों को काथालिया के लोग नहीं देख रहे थे। काथालिया का पूरा गांव नदी के किनारे ही था, लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। शी शट हर डोर्स, काथालिया को शी बोला गया है। शी यानी काथालिया ने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया, सारे घर के दरवाजे बंद, सबके जो लैंप्स थे, चिराग, वो भी बंद, और सारे के सारे लोग सोने चले गए थे। बोलने का मतलब क्या समझा रहा है कि इतना सुंदर नेचुरल ब्यूटी को छोड़कर गांव वाला कोई भी आदमी देखने तो आया नहीं है, सब सो रहा है, इवनिंग का टाइम था। और इधर तारापदा अकेला इन चीज़ों को देख रहा है। तो तुम लोग तो जानते ही हो कि कब उसका इम्पल्स काम करेगा और फट से डिसीजन लेगा कि बस अब यहाँ चल दो। अब इन चीज़ों में वो अकेला था नदी के किनारे देखता हुआ। आखिरी पैराग्राफ। अगले मॉर्निंग तारापदा की माँ और उसके भाई लोग काथालिया पहुँचे। उसी दिन सुबह 3 बड़े बड़े बोट्स कोलकाता से आए, जिसमें पूरा भर कर शादी का सामान आया। ज़मींदार का अपना पर्सनल घाट था, वहाँ घाट पर सारा सारा बोट आकर रुका, और एकदम सुबह सुबह आ गया था। सेम मॉर्निंग सोनामणि कुछ मैंगो जूस लेकर आई, पेपर में प्रिजर्व करके, और कुछ अचार लेकर आई, एक पत्ती में लपेट कर, और आकर तारापदा के कमरे के बाहर खड़ी थी। सबको इंतज़ार है किसका? तारापदा का। सोनामणि आगे खड़ी है जूस लेकर के और अचार लेकर, और इधर चारू शशि के साथ शादी की तैयारियां चल रही हैं। बट तारापदा वॉज नॉट टू बी सीन, लेकिन तारापदा कहीं नहीं दिखाई दिया। इन अ क्लाउडी मानसून नाइट, शादी में जमींदार साहब मोतीलाल बाबू, इन्होंने
तारापदा के मम्मी को और उनके भाइयों को बुला लिया था काथालिया में, यहीं पे शादी होगी, आप लोग भी यहीं आ जाइए। इन ए क्लाउडी मानसून नाइट, और बादलों से घिरा हुआ था वो मानसून वाली रात, बिफोर लव एंड इमोशनल टाइज कुड एनसर्कल हिम, इससे पहले कि चारू शशि का प्यार, चारू शशि के प्रति इमोशनल टाइज, उसके फैमिली के प्रति इमोशनल टाइज उसको बांध लेता कम्प्लीटली, और वो एक आम आदमी की तरह से, मामूली इंसान की तरह से, एक देहाती गांव वाला बन के घर संसार संभालने लगता। उसके पहले वह ब्राह्मण लड़का जो पूरे गांव के दिलों का चोर था, सबके दिलों को चुरा लिया था, वह वापस चला आया किसके पास? अनकॉन्स्ट्रेनिंग, जो कभी भी बंधन नहीं लगाती है, कभी रोक टोक नहीं लगाती है। अनइमोशनल आर्म्स, जो कभी भी इमोशनली किसी को फोर्स नहीं करती है कि हम तुमको कैप्चर कर लेंगे या तुम हमको अपने बाउंड में बांध लो। वो कौन है? मदर अर्थ। पृथ्वी माता ने उसको अपने पास बुला लिया अपील करके, और वो फिर से उस नेचुरल सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए उस नए यात्रा ट्रुप में चल पड़ा, कुरुल काता में, जहाँ पे चैरियट फेस्टिवल होने वाला था, वहाँ निकल पड़ा। इन लोगों का भी सपना तोड़ दिया उसने। जैसे इसके पहले बहुत सारे यात्रा ट्रुप का सपना तोड़ा था लोगों का, इन लोगों का भी सपना टूटा।